प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं परसेंटेज चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर में AB रूल। देखिए जब दो या दो से अधिक दर यानी रेट, दो या दो से अधिक दर को एक समतुल्य दर यानी रेट में बदलना हो तो, यानी दो या दो से अधिक रेट दिया हुआ रहेगा, दर दिया हुआ रहेगा, तो उसको एक रेट में बदलना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस B प्लस A गुने B बटे 100। ये फॉर्मूला देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 10%, एक ये रहेगा 20%। ये दोनों को एक रेट में बदलना है, इसमें भी प्लस का साइन है, इसमें भी प्लस का साइन है, तो दोनों को एक रेट में बदलना। तो मान लेते हैं कि ये मेरा A दिया हुआ है, ये मेरा B हो गया, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 10 गुने 20 बटे 100। ये शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस में 2 यानी कि 32% आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, यानी इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। देखिए दो तो दो दरों को एक रेट में बदलने के लिए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। A प्लस B प्लस A गुने B बाई 100 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ देंगे तो 30% मेरा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। देखिए कितना परसेंट आ रहा है, 32% आ रहा है। यानी दो या दो से अधिक दरों को क्या करना है, एक दर में बदलना हो तो। देखिए A प्लस B प्लस A गुने B बटे 100, यह कहाँ कहाँ लगेगा इसको देखते हैं। A प्लस B प्लस A गुने B बटे 100 कहाँ कहाँ लगेगा, देखिए कहाँ कहाँ लगता है। ये हो जाएगा कीमत गुने बिक्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आय। कीमत गुने खपत बराबर आय, खर्च। देखिए मूल आय गुने 100 प्लस वृद्धि बटे 100 गुने 100 माइनस कमी बटे 100। इसी तरह से आगे चलते रहेगा जहाँ तक जाए। इक्वल टू क्या आ जाएगा, नई आय। देखिए और कहाँ लगेगा, CP गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यहाँ वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ कमी प्रतिशत हो जाएगा, गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 इक्वल टू मेरा SP आ जाएगा। ये मेरा SP आ जाएगा। देखिए और कहाँ लगेगा, स्पीड गुने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। P गुने R गुने T बाई 100
इज इक्वल टू SI। देखिए CP गुण 100 माइनस छूट % बटे 100 गुण 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 इज इक्वल टू क्या आएगा SP। देखिए और भी बहुत सा है जहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं, आप सब हम क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे। तो देखिए प्लस का साइन कब होगा और माइनस का साइन कब होगा। देखिए पॉजिटिव, इधर लिख देते हैं नेगेटिव, अधिक, वृद्धि, लाभ, ब्याज, ये सभी शब्द आएगा तो क्या चीज़ का साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। कम, कमी, हानि, प्रतिशत, छूट, ये सभी शब्द आएगा तो निगेटिव का साइन हमें लगाना है। यदि अधिक, वृद्धि, लाभ, ब्याज आएगा तो प्लस का साइन लगाना है। कम, कमी, हानि, प्रतिशत, छूट आएगा तो माइनस का साइन लगाना है। देखिए ये ब्याज जो है किसमें, CI में, CI में इसका यूज होगा तो प्लस का साइन यूज करना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। ये A है, ये B है, ये मेरा आंसर हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 10% का वृद्धि दिया हुआ है, यहाँ पर -10% का कमी दिया हुआ है, तो आंसर में मेरा कितना आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट A + B, यही फॉर्मूला ना होता है, A + B + A गुणे B बटे 100। इस फार्मूला को यूज करके हमको 2% को 1% में बदलना है। तो 10 प्लस में 10 माइनस में दोनों तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, A गुणे B यानी 10 गुणे 10। एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस में 100 हो जाएगा, नीचे भी 100 दिया हुआ है तो 1 आ जाएगा, यानी माइनस का 1 आ जाएगा आंसर मेरा। मान लेते हैं माइनस में 20% दिया हुआ है, यहाँ पर दे देते हैं प्लस में 10%, यानी किसी वस्तु का दाम पहले जो है क्या होता है 20% घट जाता है, फिर 10% उसको बढ़ा देता है, तो उसका फाइनल रिजल्ट यानी आंसर पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसका फाइनल आई पर। तो 20 + 10 है तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस में 10 आएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 200 हो जाएगा, कट जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा। ये माइनस में 12% का कमी हो जाएगा। इसको कितना परसेंट का कमी आ जाएगा, 12% का कमी आ जाएगा। उसी तरह से और भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि प्लस में 25% दिया हुआ है, ये माइनस में 10% दे दिया, तब क्या करेंगे, फार्मूला पे यूज कर देंगे। 25 में से 10 घटेगा तो 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 10 बटे 100। ये 0 से 0, इसको 25 चौको 100 नहीं काटेंगे, सीधे क्या करेंगे एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। अब 15 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना चला जाएगा, 2.5 बचेगा, 12.5 प्लस में आ रहा है तो प्लस का साइन दे देंगे। 12.5% का उसको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है या वृद्धि हो रहा है या अधिक हो रहा है, जो भी इसका हो ये प्लस माइनस से ही पता चलेगा कि उसको आय में कमी हो रहा है कि आय में वृद्धि हो रहा है। तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए तो राउंड फिगर में मेरा दिया हुआ था 10, 20, 12, 15 रहेगा तो इस तरह से आसानी से बदल देंगे, लेकिन डेसिमल में जब दिया हुआ रहेगा, जैसे कि देखिए A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, मान लेते हैं कि A में मेरा वृद्धि हो गया 16.66% और यहाँ पर कमी कर देते हैं कितना,
11.11% का कमी कर देता तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लस 16.66% मेरा कितना होता है, ये देखेंगे। ये कल क्लास में हमने बताए थे कि 16.66% कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। इसको लिखते हैं 11 माइनस में दिया हुआ तो 11.11% कितना होता है, 11%। कितना होता है, 1/9 होता है, ये माइनस में होता है। अब इसको हम लोग किस तरह से बदलेंगे, देखिए प्लस का मतलब वृद्धि हो रहा है, माइनस के मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी पहले किसी वस्तु का दाम 6 रुपया था तो उसका बढ़कर कितना दाम हो गया, 7 रुपया हो गया। पहले जो किसी वस्तु का दाम था 6 रुपया था तो उसको अब कितना में मिल रहा है, 7 रुपया। यानी 6 पर 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी 6 रुपया का सामान 7 रुपया में। यहाँ पर देखिए माइनस मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, यानी कमी हो रहा है। पहले जो वस्तु हमें 9 रुपया में मिलता था वह अब कमी हो गया, 9 पर 1 का कमी हो गया। यानी अब कितना में मिल रहा है, 8 रुपया में मिल रहा है। कितना में, ये पहले था पहले, और ये अब हो गया, अब मिल रहा है। अब दोनों को क्या कर देंगे, ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, 6 9 54। यहाँ से गुना दोनों को कर देंगे, 7 8 56। देखिए कटेगा तो हम लोग काट भी सकते हैं, यहाँ से दोनों कट सकता है। देखिए यहाँ भी कट सकता है, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 27 दूना 54, यहाँ 2 से कटाएंगे तो 28 दूना 56। अब यहाँ पर नहीं कट रहा है, यानी पहले जो वस्तु का दाम 27 रुपया था वह अब कितने में मिल रहा है, 28 रुपया में मिल रहा है। यानी कि ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। तो वृद्धि परसेंट निकालने के लिए हम कल एक फार्मूला बताए हैं कि वृद्धि गुने 100 बटे कौन वाला, 27 की 28 होगा, 27 होगा मूल मान, पहले वाला मूल मान मेरा कितना है, 27 है तो 27 लिख देंगे। यानी कि 100 बटे 27% का वृद्धि हो रहा है। अब इसको हम लोग डेसिमल में भी बदल सकते हैं, 27 तिया 81, 27 तिया 81 19, इतना परसेंट क्या चीज़ में आ रहा है, माइनस में। कि वृद्धि हो रहा है तो प्लस में आएगा ही आएगा, क्योंकि यहीं पर पता चल गया कि मेरा वृद्धि में हो रहा है। तो वृद्धि वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। 3:19/27% का ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से, इस तरह का यदि वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। यदि ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ए लिखते हैं, प्लस में कर देते हैं 6.25%, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं 9.09%। ये मेरा माइनस रहे या प्लस रहे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस होगा तो घटा देंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे। दोनों माइनस भी हो सकता है, दोनों प्लस भी हो सकता है, ये माइनस ये प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे। अब देखिए ये मेरा परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 6.25 और बी का मान दिया हुआ है 9, माइनस में दिया हुआ है 9.09। तो देखिए प्लस में दिया हुआ है 6.25% इक्वल टू कितना होता है, इसका वैल्यू कल लिखवाए थे हमने, 1/16 होता है। प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे ताकि हमको ध्यान में रहे, नहीं देंगे तो फिर हमको इधर उधर देखना पड़ेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। माइनस में 9.09% दिया हुआ है तो माइनस में 1/, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए इस तरह से, यानी ये प्लस हो रहा है यानी वृद्धि हो रहा है, ये माइनस है इसका मतलब कमी हो रहा है। यानी कि पहले यहाँ लिख देते हैं पहले और यहाँ अब लिख देते हैं, आइए तो ठीक है, पहले और अब। यानी पहले जिस वस्तु का दाम 16 रुपया था बढ़कर कितना हो गया, 17 रुपया हो गया।
यहाँ देखिए पहले 11 रुपया दाम था, अब कितना हो गया 10 रुपया हो गया। देखिए दोनों कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 गुने 11 काट देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा 17 गुने 10, क्योंकि ये तो मेरा रेशियो में आ गया, ये मेरा क्या चीज़ में आ गया, रेशियो में आ गया। या रेशियो भी नहीं बदलना चाहते तो नहीं बदलिए, 2 से काटेंगे तो ये 5 मरतबे और 2 से काटेंगे तो 8 मरतबे, यानी यहाँ 88 आ गया, 17 बचे 85 आ गया। देखिए पहले वस्तु का दाम कितना था, 88 रुपया था, अब कितना हो गया, 85 रुपया हो गया। यानी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है, 3 रुपये का कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है, 3 रुपये का। अब इसी कमी प्रतिशत निकाल देंगे, जिस तरह से वृद्धि परसेंट निकाले थे उसी तरह से कमी का परसेंटेज निकाल देंगे। निकाल दीजिए, कमी परसेंटेज इक्वल टू, कमी कितना हो रहा है, 3 का गुना 100 और बटे मूल यानी पहले वाला प्रारंभिक मान 88। 4 से काटेंगे तो 25 मरतबे, 4 से काटेंगे तो 22 चौक 88, यानी कि 75 बटे 22% की कमी आ रहा है, क्योंकि यहाँ कमी परसेंट हमने निकाल दिए हैं। अब इसको 22 दिया 66, तो 66 और 9 इतना परसेंट का कमी आ रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 रहेगा तो 2 को लेकर चलेंगे, 3 रहेगा तो 3 का लेकर चलेंगे, 4 परसेंटेज दिया रहेगा तो 4 का लेकर के चलेंगे। ये सबको गुना कर देंगे, लिख देंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। वृद्धि होगा तो वृद्धि का परसेंट निकलेगा, कमी होगा तो कमी का परसेंटेज निकलेगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, उसके खर्च में कमी या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 20% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, हम साइन बताए हैं, प्लस 20% हो जाएगा। देखिए 10% की कमी, तो कमी का मतलब क्या होगा, माइनस का साइन होगा, माइनस में 10%। देखिए मेरा ए हो जाएगा, इसको हम बी मान लेते हैं, किसी को भी ए किसी को भी बी मान लेते हैं। मेरा फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। देखिए 20% प्लस में दिया हुआ है, ये 10% माइनस में दिया हुआ है, प्लस माइनस प्लस कर देते हैं। देखिए 20 गुने माइनस 10 बटे 100, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। ये 0 से 0, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। गुना करेंगे तो आएगा, प्लस में माइनस तो माइनस 2, दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ रहा है। किस में 8 आ रहा है, माइनस में कि प्लस में, प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब मेरा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 8% की उसकी खर्च में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इस तरीक़ा से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड मेथड क्या होता है, प्लस 20%। देखिए प्लस 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 प्लस, माइनस 10% का मतलब क्या होता है, माइनस में 1/10। इस तरीक़ा से भी हम लोग बना सकते हैं। यानी प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी पहले वस्तु का दाम 5 रुपया था, अब 6 रुपया में मिल रहा है। पहले 10 रुपया दाम था, अब 1 की कमी हो गया तो 9 हो जाएगा।
देखिए 10 पचे 50, 9 छक 54, यानी 50 से 54 तक जा रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है, अधिक है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कितने का हो रहा है? 4 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ से वृद्धि परसेंट निकाल देंगे हम लोग। 4 गुना 100 बटे 50, ये कटेगा 2 मरतबा, 4 गुना 8% का वृद्धि हो रहा है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों तरीका से बन गया। तो इस तरीका से ये तरीका जो है 10, 20, 15 मतलब राउंड फिगर में दिए हुए रहेगा तब आइए, मतलब डेसिमल, इसको हम लोग दोनों से ही बना सकते हैं। डेसिमल में यदि दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू उसमें भी, या परसेंटेज में भी, तो दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 33.33% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में भी 16.66% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? देखिए वृद्धि हो रहा है तो प्लस देंगे 33.33%, यानी इसका कितना वैल्यू होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। उसी तरह से ये भी वृद्धि का साइन दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा। 16.66% का मतलब कितना होता है? 1/16 होता है, 1/16 होता है। अब देखिए प्लस का मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, 3 पर 1 का वृद्धि, यानी 3 से ये 4 हो गया, 16 से ये 17 हो गया। देखिए कटेगा तो 4 चौको 16, कट जाएगा तो 4 दिया ये 12, ये 17। देखिए अब देखिए 12 से 17 हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है? देखिए वृद्धि कितने का हो रहा है? 5 का। तो यहाँ से हम लोग वृद्धि परसेंट निकाल देंगे। वृद्धि प्रतिशत इसका 5 गुना 100 बटे में 12 हो जाएगा। कटेगा 4 से ये 25 मरतबा, 4 से कटेगा 3 मरतबा, यानी 125 बटे 3%। इसको डेसिमल में भी हम लोग ला सकते हैं। 3 चौको 12, कट जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 तो 2 आ जाएगा 0, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 41.66% की उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का ये फ्रैक्शन वैल्यू दिए इसी रहेगा। डेसिमल में फ्रैक्शन यदि वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा डेसिमल में रहेगा, इस तरह से दिया हुआ, तो इसको हम लोग a+b के फार्मूला पर नहीं लागू करेंगे, इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। और हम लोग देखते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। देखिए जब एक आइटम का असर दूसरे आइटम पर बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, यानी खपत 0, यानी फाइनल आंसर को 0 कर दिया जाए, उसके लिए सूत्र क्या होता है? देखिए फाइनल रिजल्ट शून्य ज्ञात करना हो, आय पहले जितनी हो जाए
क्षेत्रफल पहले जितनी हो जाए। देखिए, अर्थात वृद्धि का असर समाप्त हो जाए। देखिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसके यहाँ पर आय हो, क्षेत्रफल हो, बिक्री हो, कुछ भी दिया हुआ रहे, कुछ भी हो सकता है। यानी कि वृद्धि का असर समाप्त किया जाए तो इसके लिए एक सूत्र होता है R बटे 100 प्लस माइनस R गुने 100 ये होता है। देखिए, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे तब ये समझ में आएगा। वृद्धि का असर समाप्त हो जाए, यानी किसी के आय 20% बढ़ गया, अब उसकी आय में कितने परसेंट की हम कमी करेंगे ताकि उसकी आय पहले जितनी हो जाए। ये नहीं कि 20% बढ़ा दिए तो 20% घटा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, 20% पहले 100 रुपया था, 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया। अब इसमें भी 20% का कमी करेंगे तो 100 नहीं आएगा। देखिए, 120 का 20% निकालते हैं तो कितना आता है, 100 से खुलता 12 दूना 24। जब 24 इसमें घटाएंगे तो ये 96 आ जाएगा। तो हमको तो 96 पर नहीं पहुंचना है, हमको 100 पर पहुंचना है। तो ये फार्मूला लागू कर देंगे, R बटे 100 प्लस माइनस R गुने 100। ये फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा यदि A की आय B की आय से कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए, इस तरह से पूछ रहा है। देखिए, तो इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे। देखिए, सॉल्यूशन, इसका फार्मूला क्या पता था, R बटे 100 प्लस माइनस R गुने 100। R कितना मेरा दिया हुआ है, 25% रेट दर, यही तो दिया हुआ है। इसी रेट के बगल में देखेंगे ये क्या चीज़ का साइन दिया हुआ है, लिखा हुआ है अधिक। अधिक वृद्धि रहेगा तो क्या चीज़ का साइन होगा, प्लस का। यहाँ वाला नहीं देखना है, रेट के तुरंत बाद वाला देखना है, क्या चीज़ दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है कि कम दिया हुआ है, ये देखेंगे। यदि अधिक दिया हुआ है तो प्लस, कम दिया हुआ है तो माइनस का हम लोग साइन देंगे। देखिए, 25 दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ तो 100 प्लस 25 हो जाएगा, अब गुने 100। ये 25 बटे 125 गुने 100, 25 पचे 125, 5 से काटेंगे 20, यानी कि ये 20% क्यों कमी है। यानी A की आय B की आय, A की आय से कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, 20% कम आंसर आ जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हुआ। एक और मेथड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी 25% दिया होगा तो ठीक है, और 16.66% दे देगा तब क्या करोगे एग्जाम में, तब तो इस फार्मूला को लागू होगा नहीं, क्योंकि 16.66 यहाँ रखेंगे, 16.66 यहाँ रखेंगे, डेसिमल है 66 है, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। देखिए, A की आय B की आय से क्या है, 25% अधिक है, रेशियो निकाल देंगे। A की आय 25% अधिक 125 बटे 100, ये B हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग काट देंगे 25 25 100 25 चौको 100, यानी A/B मेरा कितना आ गया 5/4 आ गया। यानी A का 5 रुपया है, B के पास 4 रुपया है। तो कमी कितना का है, देखो कितने का कमी है, 1 का कमी, यानी B की आई A की आई से कितना कम है, B की आई पर है तो 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया कम लिख देंगे बटे में। अब देखो नीचे कौन वाला लिखाएगा, कहाँ से पर वाला कंसेप्ट पढ़ा है, कल ही पढ़ाए थे टाइप 1 में। उसके अनुसार क्या है, B की आई से किस में लगा हुआ है, A में लगा हुआ है। देखो इसीलिए बताए थे कहाँ से पर, A की आई से किस में लगा हुआ है, A में, तो A का आई कितना है 5 लिख देंगे नीचे गुने 100। देखो 5 से 1 कट जाएगा 20 मरतबे, यानी कि 20% की कमी आ जाएगा, कमी प्रतिशत यहाँ निकाल देंगे। देखो इस तरह से भी हम लोग एग्जाम में बना देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कल बताए थे कहाँ से रहेगा तो उसको नीचे, बाकी बचेगा ऊपर गुने 100। A की आई से पूछ रहा है, से किस में लगा हुआ है, A में, तो A की आई नीचे रख देंगे, नीचे रख दिए, काट दिए, 20% की कमी आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये सब जगह ये सेकंड मेथड हो जाएगा, ये मेरा कौन सा मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड। देखिए एक दुकानदार CP पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके क्या करता है 25% का लाभ कमाता है। वही केजी के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। देखिए 25% का लाभ कमाता है गलत बाट का प्रयोग करके, तो क्या होगा, ग्राहक को तो हानि होगा, दुकानदार को तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से निकाल लेंगे ग्राहक का हानि, ग्राहक का हानि कितने का हो रहा है ये निकाल लेंगे। देखिए 25% लाभ है, अधिक है या वृद्धि है, कुछ भी देगा तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, 25/125 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बना देंगे, गुने 100 कर देंगे, 25 × 125, 5 से काटेंगे 20, यानी उसको 20% का हानि हो रहा है। तो किसको हानि हो रहा है, कस्टमर को। अब क्या करें, 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का वाट प्रयोग करता है, लिख देंगे 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, गुने 20% का हानि होता है, तो 20% निकाल लेंगे 20/100, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 80 के निकाल देंगे, यानी 200 ग्राम का उसको हानि होता है। तो 1000 में से हम लोग 200 ग्राम घटा देंगे, यानी कि 800 ग्राम आ जाएगा। यानी 1 किलो के स्थान पर दुकानदार कितने का वेट करता है, 800 ग्राम का वेट करता है। या हम लोग इसको दूसरे तरीक़ा से भी बड़ा बना सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 20% का हानि हो रहा है, 100 में से 20 घटा देंगे, 80 आ जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी ये 800 ग्राम, यानी दुकानदार जो है 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए हम लोग उस क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं, A की आई B की आई से 60% कम है, तो B की आई A की आई से कितना % अधिक है। देखिए इसका सॉल्यूशन हमें अभी पता है, कंसेप्ट उसी के द्वारा बनेगा। ये देखिए रेट के तुरंत बाद देखना है कितना % अधिक है, तो 60 बटे कम है, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 × 100,
20 तिया 60, 20 दूना 40, 2 से ही कटेगा 50, 50 तिया 150, यानी 150% अधिक होगा, अधिक वाला ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये सेम कंसेप्ट उसी के द्वारा बनेगा। 12.5% दिया हुआ है तो हम लोग 12.5% को फार्मूला पर भी हम लोग बना सकते, लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। 12.5%, 12:1/2%, यानी कि 25/2, ये गुना 100, 25 चौको 100, यानी 1/8, ये प्लस है। हम लोग यहाँ पर ही डायरेक्ट हम लोग बना देंगे। देखिए ये प्लस का साइन दिया हुआ है तो ये नीचे वाला में डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे, कितना चला जाएगा 1/8 + 1, ये 1/9। अब 1/9 का मतलब कितना होता है 11:99 कितना %, ये मेरा आंसर आ जाएगा, इतना कम है। देखिए रेट के तुरंत बाद वाला देखेंगे, रेट के तुरंत बाद प्लस 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 है तो ये प्लस कर देंगे डायरेक्ट हम लोग, इस नीचे वाले में ही जोड़ या घटाव करते हैं। रेट के ठीक तुरंत बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस होता तो इसमें माइनस कर देते हैं तो वो मेरा आंसर आ जाता है। इस तरीक़ा से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ये रेशियो मेथड ही था जो हम लोग बनाए था, तो 11:1/9% मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती, कटौती का मतलब होता है कमी, काट लिया गया था, कमी हो गया, तो उसके पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए उसे कितने % की वृद्धि की आवश्यकता होगी। देखिए 16 कितने % है 20%, -20% लिख देंगे, ये -20% है। -20% का मतलब -1/5 हो जाएगा, क्योंकि 20/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 20/100 देखिए 5 आ गया, 1/5 ये कटौती कर दिया जाता है, इसलिए माइनस का साइन लिखे हैं। तीनों तरीक़ा से हम लोग बना के देखते हैं। देखिए ये माइनस है तो इसमें माइनस कर देंगे तो वृद्धि कट कितना हो जाएगा 1/5 में से 1 घटाएंगे 4, यानी 1/4 हमको वृद्धि करना पड़ेगा। यह फ्रैक्शन में दिया हुआ तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, 4 से काट देंगे 25, यानी कि 25% की हमको वृद्धि करना पड़ेगा। ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा फार्मूला के द्वारा भी होता है 20 बटे कमी हो गया है तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 गुने 100, 20 चौको 80, 20 × 100, 25 चौको 100, यानी कि 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया, ये मेरा सेकंड मेथड, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए तो क्वेश्चन चाहे जो दे दे हम लोग उसको बना सकते हैं, इसके द्वारा भी बना सकते हैं, इसके द्वारा भी बना सकते हैं। दोनों में 2 ही स्टेप का ही काम है, 2 स्टेप में मेरा आंसर आ जाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।